आज की कहानी है एक ऐसी शव साधक की, साधिका कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो किसी तांत्रिक की भैरवी के रूप में कार्यरत थी। अपनी साधना को बनारस के एक मोहल्ले में पूर्ण कर रही थी। मेरे मित्र निशिकांत मेरी ही तरह एक खोजी स्वभाव के हैं। एक दिन अचानक गंगा घाट की सीढ़ियों पर मिल गए। देखते ही बोल पड़े, भाई शर्मा, सुना तुमने? एक अघोरी तांत्रिक का पता लगाया है मैंने। अभी देखा तो नहीं, मगर सुना है बड़े ऊंचे साधक हैं, उनको शव सिद्धि है। हर अमावस्या की रात शव साधना करते हैं। कहाँ रहते हैं वह? मैंने उत्सुकता से प्रश्न किया। या तो मैं नहीं जानता कि वे कहाँ रहते हैं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि रोजाना सांझ को शमशानों का चक्कर लगाते नजर आ जाते हैं। थोड़ा रुक कर निशिकांत कुछ सोचते हुए आगे बोले, हाँ, एक बुढ़िया है, शायद वह भी तांत्रिक है। मानसरोवर और देवनाथपुरा की गलियों में घूमती रहती है। वही जानती है कि वे महात्मा कहाँ रहते हैं। निशिकांत की बातों ने मेरे भीतर एक जिज्ञासा जगा दी। उस सब साधक महापुरुष से मिलने के लिए मेरा चित्त आकुल हो उठा। लेकिन 2 महीने बीत गए, मैंने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। अगस्त सन 1978 की बात है। सवेरे से ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी। शाम को बूंदाबांदी कुछ कम हुई तो टहलने के विचार से मैं घर से बाहर निकल पड़ा। देवनाथपुरा मोहल्ले में नाटौर स्टेट का शिव शिवा काली का मंदिर है। बड़ी प्राचीन और सिद्ध प्रतिमा है भगवती महामाया की। मैं उनके दर्शन के ख्याल से उधर ही चल पड़ा और जैसे ही मानसरोवर की गली के मोड़ पर घूमा, एकाएक एक मकान के चबूतरे पर बैठी एक बुढ़िया पर मेरी नजर पड़ गई। 70-80 की लगभग उम्र, सिर मुड़ा हुआ, दुबले पतले सुकुड़े स्याह शरीर पर एक फटी पुरानी साड़ी लपेटे, सामने रखे टूटे फूटे एल्यूमिनियम के कटोरे से सूखा भात निकाल कर बड़े ध्यान से ही बड़े विचित्र ढंग से खा रही थी। जरा रुककर मैंने उसकी ओर देखा। उसकी गड्ढे में धसी आंखों में मुझे एक असाधारण चमक दिखलाई पड़ी। मन में हौले से कहा, कहीं यही वह बुढ़िया तो नहीं? मैं बुढ़िया की गतिविधि बड़े ध्यान से देखने लगा। अचानक भात खाते खाते चिल्ला पड़ी, क्यों अरे, यहाँ क्यों खड़ा है? भाग जा यहाँ से, भाग जा। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तो तुम्हें कुछ खाने को देने के लिए खड़ा हूं। मैंने हंसकर कहा, मुझे क्या देगा? चल भाग यहाँ से। बड़ा आया देने वाला, मुझे भिखारिन समझता है क्या? मैं न जाने क्या सोचकर आगे बढ़ गया। पानी भी बरसने लगा था। भगवती का दर्शन कर जब मैं वापस उसी रास्ते से लौटा तो बुढ़िया को चबूतरे पर नहीं पाया। फिर एक दिन सांझ का समय था। लाली घाट की चिर परिचित सीढ़ियों पर बैठा मैं बगल के हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं को देख रहा था कि उसी बुढ़िया पर नजर पड़ गई। शमशान घाट की सीढ़ियों पर चढ़ वह ऊपर जलती हुई चिताओं के नजदीक आ खड़ी हुई। वह लाशों को ऐसे घूर रही थी मानो किसी लाश को उठाकर लेकर भागने का मौका देख रही हो। थोड़ी देर बाद लाई गई एक युवक की लाश के साथ लोगों ने भारी पत्थर बांधा और नाव पर लादकर उसे गंगा में बहाने के लिए चल पड़े। बुढ़िया इन सारी क्रियाओं को बड़े ध्यान से देख रही थी। लाश प्रवाहित कर दी गई। बुढ़िया भी शमशान के नीचे उतर आई और जल्दी जल्दी दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ने लगी। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। चौकी घाट के आगे बिजली गायब थी। चारों ओर अंधेरा होने के बावजूद सब साफ दिखाई दे रहा था। अचानक बुढ़िया एक जगह रुक गई। मैं भी कुछ दूर पर खड़ा हो गया। सहसा आओ 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 का शब्द सुनाई दिया। शायद बुढ़िया किसी को पुकार रही थी। मेरा अनुमान सही निकला। बुढ़िया हवा में हाथ हिलाती हुई गंगा की ओर मुंह किए हुए किसी को बुला रही थी। सहसा गंगा की धारा के ऊपर एक सफेद सी चीज उभरी और धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वह साफ दिखाई देने लगी। वह उसी युवक की लाश थी जिसे थोड़ी दूर पहले गंगा में प्रवाहित किया गया था। लाश के घाट पर लगते ही बुढ़िया उसकी ओर लपकी और जल्दी से उसका कफन उतारने लगी। कफन उतार कर उसने अपनी कमर में लपेटा। फिर जल्दी जल्दी नारद घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन यह क्या? आतंक से भरी मेरी आंखें फटी रह गई। मैं हतप्रभ ताकता ही रह गया। वह निर्जीव लाश बुढ़िया के पीछे पीछे जीवित प्राणी की तरह चल रही थी। ऐसा रोमांचित तथा अविस्मरणीय दृश्य जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी।
किसी प्रकार साहस बटोरकर मैं भी बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। कई गलियों का चक्कर लगाने के बाद बुढ़िया एक टूटे फूटे सुनसान मकान के सामने क्षण भर रुकी और फिर भीतर घुस गई। लाश भी उसी के साथ मकान में चली गई। मैं खड़ा खड़ा सोचने लगा, निश्चय ही यह मकान किसी शव साधक का है और यह बुढ़िया भैरवी होगी जो मंत्र बल से शव को आकर्षित कर उस महापुरुष की साधना का इंतजाम करती है। जब मैंने तमाम घटनाओं की चर्चा अपने तांत्रिक मित्र तारानाथ भट्टाचार्य से की तो उन्होंने बताया कि यह बौद्ध तांत्रिक परंपरा है। इसके अनुसार मंत्र बल से सब स्वयं जागृत होकर भैरवी के पीछे पीछे चला आता है और साधक के आसन के निकट गिरकर पुनः सब हो जाता है। इस प्रकार की सब साधकों के पास असीम तांत्रिक शक्ति होती है। कापालिक परंपरा, शाक्त परंपरा और अघोर परंपरा की सब साधना की तमाम गुह्यता से भी मैं परिचित हूँ, उनकी सिद्धियों को भी जानता हूँ, मगर बौद्ध परंपरा की शव साधना का क्या सिद्धांत है और उनकी रहस्यमय गोपनीयता तथा उपलब्धि क्या है, इन बातों से मैं अपरिचित हूँ। इसे जानने की जिज्ञासा जाग उठी और मैं एक दिन फिर उस महापुरुष साधक के यहाँ पहुँच गया। न जाने क्या सोचकर भीतर चला गया। छोटा सा आंगन, चारों ओर संकरे दालान, झुके हुए बदरंग खंभे, सीलन से भरी दीवारें, विचित्र सी दुर्गंध। कुछ देर खड़ा मैं सोचता रहा, मकान में कोई है नहीं क्या, बुढ़िया कहाँ गई। तभी ऊपर की मंजिल में खटर पटर की आवाज आई। आंगन के एक ओर पत्थर की छोटी सी टंकी थी जिसके बगल से पतली सी सीढ़ी ऊपर गई थी। धीरे धीरे मैं ऊपर चढ़ने लगा। कई बार सीढ़ी से फिसल कर गिरते गिरते बचा। ऊपर 2-3 कमरे थे, सामने एक दालान था। कमरों में मुझे कोई दिखलाई नहीं पड़ा, बस चारों तरफ दुर्गंध फैली हुई थी। मैं ज्यों ही लौटने लगा, बगल वाले अंधेरे कमरे से हल्की सी चीख सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे किसी का गला दबा रहा हो। कमरे के भीतर झांकने पर मैं स्तब्ध रह गया। शरीर का सारा खून हिम हो गया था। कमरे के फर्श पर कल वाली नंगी लाश पड़ी हुई थी और उसके ऊपर पद्मासन लगाए एक नंगी औरत आंखें मूंदे चुपचाप बैठी थी। आबनूस जैसा रंग, यौवन से भरपूर सुगठित शरीर, अक्षत युवती लग रही थी। रुद्राक्ष की माला नाभि तक पड़ी हुई थी। मैं भयभीत नजरों से उसे देख रहा था। उस लाश पर बैठी युवती के रंग रूप में परिवर्तन होने लगा। हे भगवान, यह तो वही बुढ़िया थी जिसे मैंने कल रात लाश के साथ देखा था। एकाएक मन में विचार उठा, यह युवती कैसे बन गई थी? निश्चय ही बुढ़िया कंकाल कालिनी विद्या जानती होगी। तांत्रिक साधना की यह कठिन अघोर मार्गी विद्या मानी जाती है। इसके जरिए कोई भी युवक या युवती बन सकता है। अस्थायी रूप से युवा और यौवन से भरपूर शरीर पाने के लिए यह अति विलक्षण विद्या है। तो क्या इसी कंकाल कालिनी विद्या के जरिए यह बुढ़िया युवती बनकर शव पर बैठी साधना कर रही है? बुढ़िया को शायद मेरी उपस्थिति का आभास हो गया। उसने धीरे से अपनी बंद आंखें खोली और तीखी नजरों से मुझे निहारने लगी। मुझे देखते ही वह बुढ़िया एक बार ही चिल्ला उठी, यहां भी आ गया तू? चल भाग। फिर लाश के ऊपर से उठकर मेरे करीब खड़ी हुई और मुझे ढकेलती हुई बोली, साला जाता है नहीं यहां से? बोल क्या चाहता है तू, क्या करने आया है यहाँ? बुढ़िया का रौद्र रूप देखकर एक बार तो मैं सहम गया, मगर दूसरे ही क्षण अपने आप को संभाल कर बोला, मैं कौन हूं तथा यहाँ क्या करने आया हूं यह तो बाद में बताऊंगा, किंतु इसके पहले तुम यह जान लो कि तुम्हारी हर गतिविधि पर मेरी नजर है। फिर स्वर को थोड़ा और तेज करके बोला कि किसी की लाश को इस तरह मकान में रखना जुर्म है। शायद तुमको यह मालूम नहीं, अगर मैं अभी जाकर पुलिस को खबर दूं तो। अभी मेरा वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था, बुढ़िया बीच में ही बोल पड़ी, ना बाबा, पुलिस का नाम मत लो, बोलो क्या चाहते हो तुम? जब मैंने देखा कि बुढ़िया का रौद्र रूप पूरी तरह से नष्ट हो गया है तो मैंने पूछा, तुम कंकाल कालिनी विद्या जानती हो क्या? हाँ, पर तुझे यह कैसे मालूम? क्या तू कोई तांत्रिक है? मैं तांत्रिक तो नहीं हूं, मगर तंत्र शास्त्र और साधना का काफी गहरा अध्ययन जरूर किया है मैंने। तुम बुढ़िया से युवती कैसे बन गई, यह क्रिया मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, यह क्रिया मैं तुमको नहीं दिखा सकती, यह बड़ी गुप्त विद्या है। लेकिन जब उसने देखा कि उसका पीछा किसी तरह मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तो मेरे बार बार आग्रह करने पर वह तैयार हो गई। उसके मुंह से यह सुन मैं एकदम अवाक सा रह गया जब उसने बताया कि मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है और मैं अवध गर्वी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। उससे पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तो उसने बताया कि हाकिनी विद्या सिद्ध होने के कारण वह सब कुछ जान जाती है। बुढ़िया हाकिनी विद्या भी जानती है? घोर आश्चर्य हुआ मुझे।
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि काशी की इन विद्याओं की सिद्ध साधिका भी मिलेगी, और वह भी इस रूप में। सांझ की स्याह कालिमा रात्रि के गहन अंधकार में बदल चुकी थी। मकान में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। मोमबत्ती लेने के लिए जब मैं बाहर जाने लगा तो बुढ़िया ने आदेश भरे स्वर में कहा, शराब भी लेते आना, जरूरत पड़ेगी। जब मैं शराब और मोमबत्ती लेकर वापस लौटा तो रात के 9 बज चुके थे। आकाश में बादल छाए थे, हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी। चारों ओर गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। बुढ़िया काफी देर मेरी प्रतीक्षा करती रही। 3 बोतल शराब में से 1 बोतल खोलकर वह गट गट करके तुरंत पी गई। फिर मुझे उस कमरे में ले गई जिसमें लाश रखी थी। एक मोमबत्ती जलाकर मैंने कमरे में रोशनी कर दी। बुढ़िया ने तेल का एक दिया जलाकर लाश के सिरहाने रखा और शराब की दूसरी बोतल खोलकर न जाने किस ढंग से लाश के गले में उतार दी। फिर बाल खोल नंगी होकर वह उसके ऊपर बैठ गई। मोमबत्ती और दिए की मिली जुली रोशनी में बुढ़िया का चेहरा क्रूर और विभत्स सा लगने लगा। गड्ढे में धसी हुई बुझी बुझी आंखें, चेहरे पर तमाम झुर्रियां, नीचे की ओर लटका हुआ जबड़ा और रूखे रूखे सफेद बाल, सब मिलकर उसके चेहरे का अत्यंत घृणित बना दिया। उसका भाव देखकर मेरा मन आतंक से भर गया। बुढ़िया उस समय पद्मासन लगाए विशेष तांत्रिक मुद्रा में किसी मंत्र का जाप कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मैं चुपचाप मौन साधे कमरे में एक ओर बैठा, कभी बुढ़िया की ओर तो कभी लाश की ओर देखता रहा। लाश किसी अच्छे कुल के युवक की लग रही थी। काफी सुंदर और गोरे रंग का था वह। ऐसा लगता था मानो वह मरा नहीं हो बल्कि गहरी नींद में सो रहा हो। मैं उसकी ओर देख के ही अचानक कमरे के वातावरण में रहस्यमय धुआं छाने लगा। मैं उसकी ओर देख ही रहा था कि अचानक कमरे के वातावरण में रहस्यमय धुआं छाने लगा। दिए की लौ एक बार कांपी, फिर ऊंची ऊंची उठने लगी। कुछ ही क्षणों में लौ लगभग 3-4 फुट लंबी हो गई, लेकिन यह चमत्कार मुझे प्रभावित नहीं कर सका। दूसरे क्षण लौ अपनी पूर्व की स्थिति में आ गई। उसी समय एकाएक लाश ने चीख कर अपनी आंखें खोल दी। पहले उसने सिर घुमाकर चारों ओर चीख कर देखा और सिर वह दोबारा चीख कर बोली, छोड़ दो मुझे। उस समय एकाएक लाश ने चीख कर अपनी बंद आंखें खोल दी। पहले उसने सिर घुमाकर चारों ओर देखा और फिर वह दोबारा चीख कर बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दूंगी, बुढ़िया कर्कश स्वर में गरज कर बोली, मगर यह बतलाओ तुम कहाँ थे अभी तक? तुम जिंदा हो या मुर्दा? मैं अपने शरीर में सो रहा था, तुमने फिर जगा दिया मुझे। मैं मरा कहाँ हूँ? कौन कहता है मैं मर गया हूँ? मैं तो जिंदा हूँ। मेरी पत्नी कमला मेरा इंतजार कर रही है। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल बना लिया है। मुझे कमला के पास जाने दो, छोड़ दो मुझे। लाश एक ही सांस में सब कुछ कह गई। सब साधना में जहर खाकर, फांसी लगाकर, पानी में डूबकर तथा सांप के जहर से मरे हुए व्यक्ति का अत्यंत महत्व है। ऐसे लोग काफी समय तक अपने आप को जीवित अनुभव करते हैं और अपने परिवार वालों के बीच घूमते रहते हैं। वह युवक भी सांप के काटने से मरा था। तुम्हारा नाम क्या है? बुढ़िया ने पूछा। रमाकांत सिंह, लाश ने जवाब दिया। तुम्हारी आयु क्या है? 28 वर्ष। मैं अपने को तुम्हारी आयु में बदल रही हूँ, क्या तुम इसके लिए सहमत हो? हाँ सहमत हूँ, पर मुझे फिर छोड़ देना। लाश के इतना कहते ही बुढ़िया के आकार, प्रकार और रूप में सहसा परिवर्तन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह मेरे सामने वैसी ही हो गई जैसी कुछ घंटे पूर्व युवती के रूप में दिखाई पड़ी थी। कंकाल कालिनी विद्या के बारे में पढ़ा और सुना जरूर था, मगर उस भयंकर तांत्रिक विद्या की सिद्धि आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा था। कुछ समय तक ध्यानमग्न रहने के बाद वह बुढ़िया युवती के रूप में शव से अलग हो गई और मेरे करीब आकर बोली, एक बोतल बची है ना? हाँ बची है, मैंने उसे घूरते हुए कहा। लाओ अपने हाथों से मुझे सुरापान कराओ। मैंने पास रखे पीतल के एक गिलास में शराब भरकर उसके सामने रख दी। नहीं, अपने हाथों से पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है। मेरे मन के उत्ताप को आज तुम शांत करो, मैं बड़ी विकल हूँ। मैंने सुरा से भरा गिलास उसके कोमल होठों से लगा दिया। दूसरे ही क्षण गट गट कर उसने गिलास खाली कर दिया। फिर बोली, और डालो। मैंने फिर गिलास भरकर उसके होठों से लगा दिया। आधा पीने के बाद गिलास मेरी ओर बढ़ाती हुई कड़क कर बोली, लो इतना तुम पी जाओ। नहीं, मैं शराब नहीं पीता। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, शराब पीनी पड़ेगी तुम्हें। इतना कहकर वह बिल्कुल मुझसे सट गई। उसके शरीर का मादक स्पर्श होते ही मेरा तन मन एक बारगी सिरा उठा। मुझे विवश मत करो,
विनय भरे स्वर में मैंने कहा, पी लो, घबराओ नहीं, सारा भय दूर हो जाएगा इस अमृत से। फिर उसने जबरदस्ती मेरे गले में शराब उगेल दी। सारा शरीर झंझना उठा। फिर मैं एक पल भी रुका नहीं, लड़खड़ाते हुए सीढ़ी से उतरकर बाहर गली में निकल आया। उस समय काफी तेज पानी बरस रहा था। किसी प्रकार भीगता भीगता घर पहुंचा, मगर अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही मैं स्तब्ध रह गया। दूसरे ही क्षण सारा नशा खत्म हो गया, शरीर पत्थर का हो गया। मेरे बिस्तर पर युवती के रूप में लेटी वह बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। कहीं कोई भ्रम तो नहीं, न मैं सपना देख रहा था। न जाने कब तक मैं दरवाजे के पास पाषाणवत खड़ा रहा। फिर किसी तरह अपने आप को संभाल कर हकलाते हुए मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? क्या काम है? इस तरह यदि तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया तो क्या कहेगा, क्या समझेगा? मेरी बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, बस इतने से ही घबरा गए? तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की दुनिया में तुम्हारा अब तक का सारा जीवन बीता है ना। न जाने कितनी भटकती हुई अतृप्त आत्माओं को तुमसे शांति मिली है, तथा कितनी अतृप्त आत्माएं अभी भी शांति पालने की लालसा में तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं। यह सब मैंने तुमको पहली बार देखते ही जान लिया था। इतना कहने के बाद युवती बिस्तर से उठकर मेरे करीब आ गई। अपनी दोनों बाहों को मेरे गले में डालती हुई बोली, उन्हीं तमाम आत्माओं की तरह मैं भी अशांत हूँ। मैं अपनी शांति कब की खो बैठी हूँ। मुझे शांति चाहिए, और मैं जानती हूँ यह मुझे तभी मिलेगी जब मेरी सारी वासना और कामना खत्म हो जाएगी। इसे सिर्फ तुम खत्म कर सकते हो। एक साधक की कामना और वासना एक साधक ही खत्म कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं।